टीचर्स एंड एडोरेबल चिल्ड्रन, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा जो हुई है तो उससे रिलेटेड कुछ बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी ना हो। खाना तो सभी खाते हैं ना, लेकिन भोजन के जितने अवयव हैं उनके वो सभी हमारे खाने में होने चाहिए। बैलेंस डाइट लेना है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी सीज़न का जो भी फ्रूट हो उसको आप जरूर लें। अभी जैसे गाजर बहुत है मात्रा में, है ना, मार्केट में, तो ये नहीं कि उसको धोइए और उसको चबा के खाइए, तो उससे क्या होगा, रफेज भी जाएगा आपके बॉडी में। और जब तक बॉडी आपका हेल्दी नहीं रहेगा, और प्रोवर्ब भी है कि अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, शरीर स्वस्थ है, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और जब आप पढ़ाई करोगे, हेल्दी रहोगे, तो तभी तो पढ़ाई की बातें दिमाग में जाएंगी और आप एकाग्रचित होकर कंसंट्रेशन से पढ़ पाओगे। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा खाना खाना है ना, जिसमें पोषक तत्व तो पूरे हैं। एक बात और कि जब मैं ये देख रही थी ना, ये मोदी जी हैं और सारे बच्चे हैं, तो इन बच्चों को बहुत ध्यान से देखें। ये बच्चे बड़े ही डिसिप्लिन थे, कहीं से भी, और ये ऐसे नहीं कि ऐसे भेज दिए गए हैं। इनका भी हो सकता है टेस्ट हुआ है और कुछ प्रक्रियाओं से ये वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनके लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष कुछ क्वेश्चन को रख पाए हैं, और मोदी जी बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से उनका वो जवाब दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये वार्तालाप। और ये वार्तालाप में कुछ चीज़ें हम टीचर्स के लिए भी सीखने के लिए थी, जिससे मुझे भी सीखने को काफ़ी कुछ मिला। कोशिश करेंगे कि उसको आने वाले क्लास में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ बातें अभिभावकों के लिए मोदी जी ने कहा है, तो यहाँ तो कोई अभिभावक है नहीं, मैं खुद अभिभावक हूँ, तो कोशिश करूँगी कि अपने बच्चे के साथ या स्कूल में ऐसे गार्जियन आप लोगों को वो काउंसलिंग कर दी जाए, है ना, समझा दिया जाए। उसके बाद दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंट रहना है। आप लोग को जब कहा जाता है कि आइए स्पीच दीजिए, प्रार्थना में दीजिए, तो आते हुए भी आप लोग ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे, हमको नहीं आता है। लेकिन जब बात हो जाती है कि नहीं आना है, बोलना है, तो आप लोग खुद बोल जाते हो इतना अच्छा। तो अपने ऊपर आत्मविश्वास पूरा रखना है। आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। हम ये कर सकते हैं, ये जज्बा और ये जुनून सबको रखना है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, ये हमसे हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। ये जज्बा जरूर रखना अपने मन में, चाहे वो बातें पढ़ाई की हो, चाहे प्रार्थना में, चेतना सत्र में जो हम लोग कुछ स्पीच वगैरह दिलवाते हैं, चाहे बात उनकी हो। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप टाइम के इम्पोर्टेंस को समझें। हर दिन रात में सोने के पहले अगले दिन के लिए प्लानिंग कीजिए कि आपको अगले दिन इतना पढ़ लेना है, ठीक है। और सुबह उठ करके उसी तरह अपने रूटीन को सेट कीजिए कि आप जो प्लानिंग रात में किए थे पढ़ने के लिए, जो रूटीन बनाए थे, उस रूटीन के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिन बीत जाए तो एक बार असेस कीजिए अपने आप से, असेसमेंट कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आज का दिन मेरा मीनिंगफुल बीता या मीनिंगलेस बीता, यानी दिन यूं ही बीत गया या दिन में हम कुछ पा लिए। क्योंकि बच्चे, समय और समुद्र की लहर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय चलता रहेगा। जो दिन बीत गया, कल का दिन क्या था, आज 10 फरवरी है ना, तो 9 फरवरी 2025 बीत गया, जो कभी नहीं आएगा। लेकिन वो दिन आपने अच्छा बिताया कि खराब बिताया, ये सोचना आपको। और इसमें ये भी बात कही गई कि 24 घंटे आपके पास हैं। उसी 24 घंटे में जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है, समय को इधर उधर नहीं गंवाता है, वो बच्चा सफल हो जाता है। और जो बच्चा घूम रहे हैं, चलो कोई क्या है, 2 घंटा हम मोबाइल ही देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम बीतेगा, कहते हैं ना, समय आपको अवसर देता है। समय के क्या, समय के पंख होते हैं। समय आपको अवसर देगा, आप नहीं पंख पकड़िएगा फिर वो उड़ जाएगा। तो समय को पकड़ना सीखिए और उसको मीनिंगफुल बिताने की कोशिश करें। और आज के जनरेशन के लिए बहुत बड़ी बात
स्टे अवे फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। कई बार हम क्लास में ये बोले हैं, 2-4 दिन पहले क्लास में ये चर्चा हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारा नॉलेज है, हम लोग भी आसानी से मोबाइल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन कम्प्लीटली अप टू यू कि आप मोबाइल का यूज़ किस तरह करते हैं। ये डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट ईजी कि आपके हाथ में मोबाइल और आप रील्स ना देखें, तो उसके लिए आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मोबाइल अगर लेना है तो अच्छी चीज़ें देखिए और रील्स वगैरह देखकर समय न गंवाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो क्लास 9 में पढ़ते हो ना, बुक्स पढ़िए 2-3 तरह की, हर पब्लिकेशन की बुक पढ़िए, इट इज़ इनफ फॉर यू। मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना अभी आप हायर क्लास में नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। खुद से नोट्स बनाइए, अगर वर्ड मीनिंग देखना है तो यूज़ डिक्शनरी। अगर आप डिक्शनरी देखते हो ना तो एक वर्ड के लिए आपको 4 वर्ड वो आपकी नज़रों से गुजरता है और उस 4 वर्ड्स का अलग अलग तरीके से प्रयोग डिक्शनरी में लिखा होता है कि नाउन के रूप में उसका कैसे यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में कैसे हुआ है, वर्ब के रूप में कैसे हुआ है। तो एक ही वर्ड का अलग अलग यूज़ आप सेंटेंस में भी देख पाते हैं, जो आसानी से आपको मोबाइल में नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए मोबाइल से दूर रहें, ज्ञान लेने के लिए बुक के पन्ने को पलटिए और इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को देखने के लिए डिक्शनरी को देखिए। इससे आपका माइंड जो है ना वो ब्रश होगा, ब्रशिंग होगा, जल्दी जल्दी आप सोच पाइएगा, जल्दी जल्दी आंसर्स को कर पाइएगा। तो इसमें है कि वाइजली, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वाइजली यूज़ करें मोबाइल का, मोबाइल पर टाइम वेस्ट ना करें, ये मेरा सजेशन है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इट कम्प्लीटली वेस्ट आवर टाइम। हम लोग भी कभी कभी मोबाइल ले लेते हैं तो नुकसान हो जाता है समय का भी, और कभी कभी गेस्ट पे कुछ है भूल गए और आपको कंसंट्रेशन की कमी लाता है ये मोबाइल। और केयरिंग फॉर नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्रूशियल बात है कि हमें नेचर के प्रति सतर्क रहना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी किस तरह से पेड़ लगाना है। 2 माएँ होती हैं, एक माँ जो हमें जन्म देती है और दूसरी जो हमें हर तरह के सुख सुविधाएं, जो ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, अनाज है, वो सबसे हम लोग को परिपूर्ण करती है और हम लोग का जीवन चलाती है। तो दोनों को देखना है और ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। हमें फंडामेंटल ड्यूटी है ना भी नहीं हुई, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में से भी एक है कि हमें अपने नेचर की सुरक्षा करनी है, इन्वायरमेंट को बचा के चलना है, जितने भी इको फ्रेंडली टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करना है। तो यही जो मुझे समरी लगा, मैंने ट्राई किया है समराइज करना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, चर्चाएं होंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोशिश मेरी ये है कि समरी कर दें और जो एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जानी चाहिए। तो बच्चे लोग आपको डिसिप्लिन रहिए, ठीक है, अनुशासन में रहिए, सीखने का जज्बा जरूर रखिए। जहाँ मौका मिले, हम लोग अभी भी सीखते हैं, अभी भी बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि पढ़े तो अच्छा पढ़ा दे, है ना। तो सीखने का जज्बा जरूर रखिए, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।